हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो गए हैं। राज्य में किसकी सरकार बनेगी, इस पर एग्जिट पोल भी आ गया है। लगभग सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को आगे बताया गया है। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 90 में से 59 सीटें और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 21 सीटें मिलने का अनुमान है। ध्रुव रिसर्च के एग्जिट पोल में राज्य में इंडिया गठबंधन को 57 सीटें और एनडीए गठबंधन को 27 सीटें मिलने का अनुमान है। साथ ही अन्य पार्टियों को 0 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को 59 सीटें और एनडीए गठबंधन को 21 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमला करने वाले इजराइल को तुर्की के राष्ट्रपति ने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि बेंजामिन में नेतन्याहू का देश जो कुछ कर रहा है वह नरसंहार है, उसे इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जबकि ईरान के संसद के स्पीकर गालिबाफ ने भी इजराइल को घेरा और उसके बहाने अमेरिका यूएस को घेरने की कोशिश की। उन्होंने इजराइल की ओर से किए जा रहे अपराधों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर यूएस को दोषी ठहराया। मुरादाबाद में डिंगरपुर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मंत्री जसवंत सैनी ने हवन करने के बाद इसकी शुरुआत की। बड़ी संख्या में कार्यक्रम में लोग शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, एमएलसी जयपाल सिंह, वैश्य गोपाल अंजान भी मौजूद रहे। वहीं लंबे समय की जा रही मार्ग निर्माण की मांग अब पूरी हो गई है। ये पूरा मामला कुंदरकी के डिंगरपुर मार्ग का बताया जा रहा है। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद की दुर्गावनी विंग ने आज मुरादाबाद से आह्वान किया कि किसी भी हिंदू त्योहारों के दौरान मुस्लिम सहित अन्य समुदाय के लोगों से ना तो मेहंदी लगवाएं और ना ही कोई दूसरा काम कराएं। दुर्गा वाहिनी की महिला पदाधिकारी ने मंच से सामने बैठे सैकड़ों दुर्गा वाहिनी की सैकड़ों युवतियों से शपथ भी दिलाई। शपथ ये है कि जो अपने हिंदू त्यौहार हैं उस पे हिंदू बहनों को, क्योंकि दुर्गा वाहिनी का कार्यक्रम है, सेवा सुरक्षा संस्कार को लेकर के हम लोग चलते हैं, तो हमारा कहना है कि हिंदू बहनों को हम कैसे स्वावलंबी बनाएं। तो इसके लिए करवा चौथ जैसे त्यौहार है, हरियाली तीज है, तो उसमें अपनी बहनों को प्रशिक्षित करके उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक कार्य है कि अपनी बहनों को कैसे स्वावलंबी बनाए। तो उसके लिए मेहंदी का प्रशिक्षण देना और मेहंदी उनसे ही लगवाना, ये कार्यक्रम अपना है। संभल में ब्लैकमेलिंग से परेशान पॉलिटेक्निक का छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दूसरे समुदाय के युवक पर शादी करने को दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने का आरोप भी लगा है। शादी न करने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी के बाद छात्रा ने आत्मघाती कदम उठाया। जनपद संभल के थाना गुन्नौर क्षेत्र में आज सुबह प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि एक बच्ची जो कि पॉलिटेक्निक में बदायूं में पढ़ाई करती थी, वो अपने घर पे आई है और उसने घर पे आने के बाद में सुसाइड कमिट कर लिया है। यह सूचना उसके परिजनों द्वारा दी गई थी। सूचना के उपरांत थाना पुलिस द्वारा मौके पर जाके शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था और तहरीर के लिए भी उस समय डिमांड किया गया था। लेकिन आज शाम को करीबन 4 बजे के आसपास थाना गुन्नौर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लड़के के द्वारा उनको परेशान किया जाता था, जिससे क्षुब्ध होकर उस बच्ची ने सुसाइड किया है। किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। विभिन्न एंगल्स जो तहरीर में आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच की जा रही है और जांच के बाद में विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। मुरादाबाद में एक दूल्हे का बारातियों के साथ कार की छत पर बैठकर स्टंट करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सनरूफ वाली ये सफेद रंग की कार तेजी से सड़क पर दौड़ रही है। सिर पर सेहरा बांधे एक दूल्हा कार में पैर लटकाए कार की छत पर बैठा साफ नजर आ रहा है। वहीं दूल्हे के 2-3 बाराती भी तेजी से चलती कार में खिड़कियों पर लटके हुए हैं। जनपद मुरादाबाद के शिया समुदाय से जुड़े दर्जनों लोगों ने एकत्र होकर जिला कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया और मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपते हुए मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने वाले यति नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। वही बात अर्ज कर रहे हैं, चूँकि पैगंबर साहब हमारे अजीम इंसान हैं और हमारी जान है, ईमान है, सब कुछ है। उन्हीं से हमको दीन मिला है, उन्हीं से हमें सच्चा रास्ता मिला है। तो लिहाजा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो एक अजीब सा इंसान है कि जिसने शायद अपने धर्म की किताबें भी ठीक से नहीं पढ़ी है, इसलिए कि अपने धर्म की किताबें ठीक से पढ़ने के बाद कोई किसी दूसरे मजहब को बुरा नहीं कह सकता है। मुरादाबाद सपा सांसद रुचि मीरा ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ यति नरसिंहानंद के खिलाफ डीएम को ज्ञापन सौंपा। डीएम को दिए गए ज्ञापन में सांसद ने आरोप लगाया कि नरसिंहानंद ने धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी की है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, केवल गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको।
मैं कप्तान साहब से मिला। हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करने आए थे और अपना हमने एक मेमोरेंडम एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए यहाँ दिया है, जो दासना मंदिर के महंत यति नरसिंह नंद ने जो पैगंबर साहब के लिए मोहम्मद साहब की शान में जो गुस्ताखी की है। और ये पहली बात है कि पहले भी इस तरह की इनकी कड़वी भगवान है और एक संत का मतलब चोला धारण करे हुए हैं, लेकिन पाखंड से भरे हुए हैं। हम यहाँ राष्ट्रपति जी से मांग करने के लिए आए हैं, अपना ज्ञापन देने के लिए कि इस तरह की कोई किसी धर्मगुरु के बारे में, पैगंबर साहब के बारे में, किसी भगवान के बारे में अगर कोई इस तरह की बात करता है तो ये बिल्कुल अनुचित है, गलत है और ऐसे शख्स के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुरादाबाद से एक मारपीट का लाइव वीडियो सामने आया है। घर में घुसकर दबंगों ने परिवार सहित महिला से मारपीट की। पड़ोसी ने घर में घुसकर महिला और परिवार से जमकर मारपीट की। बदायूं जिले के बिलसी क्षेत्र में समय से चली आ रही रोडवेज बस की मांग अब पूरी हो गई है। महज 2-3 दिन में ही यहां पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसका पूरा जायजा लिया हमारे संवाददाता नईम आजाद ने। बिलसी नगर में लंबे समय से चली आ रही रोडवेज स्टैंड की मांग अब लगभग पूरी होने वाली है। बताया जा रहा है 2 या 1 दिन में इसका कार्य यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। जिस तरीके से आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, यहाँ पर सफाई भी की गई है और बहुत जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो कंपनी को ठेका मिला है, वहाँ के अधिकारियों द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया है। कुछ कार्य बताए गए हैं जो अब तहसील प्रशासन के हैं, वो पूरे किए जाएंगे। यहाँ बिलसी के जो कुछ लोग हैं जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, मांग कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कब से मांग आ रही थी सर, और कब अब आपकी जो है मांग पूरी हो रही है। काफ़ी सरकारों में बिलसी की जनता को रोडवेज की मांग थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उस नेतृत्व में अब बिलसी को रोडवेज की मांग पूरी होती दिख रही है और बहुत जल्द यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रोडवेज स्टैंड बनने जा रहा है। पिछली सरकारें केवल बिलसी की जनता को लॉलीपॉप दिखा रही थी कि कहीं जगह नहीं मिल रही है, वो जगह नहीं मिल रही है, बस लोगों को भ्रमित कर रही थी। लेकिन जब योगी जी की सरकार आई, तब से हमारे विधायक जी हरीश साकी जी प्रयासरत थे और उन्होंने अब जाकर रोडवेज की मांग को पूरा किया है। जनता को इसकी बहुत खुशी है और पूरी बिलसी हर्ष में डूबी हुई है। लोकेश बासरे जी हैं, व्यापारी नेता हैं। इन्होंने लगभग बताया जा रहा है 25 सालों से ज्ञापन के माध्यम से सब तरीके से प्रयास किया है। क्या कहना चाहेंगे, कितना संघर्ष रहा सर? मैं 1987 से रोडवेज संचालन के लिए संघर्ष करता रहा हूं और 87 से लेकर आज 24 हो गए। 37 वर्ष में रोडवेज का जो अचीवमेंट हुआ है वो बहुत ना के बराबर हुआ था। लेकिन पिछली सरकार में हमारे माननीय हरीश साकी जी जो विधायक चुने गए थे, उन्होंने इस समस्या को संज्ञान में लिया और लेने के बाद उन्होंने समझा कि बिलसी के लोगों की वास्तविक समस्या है। इस पर उन्होंने संघर्ष किया और यहाँ पर रोडवेज स्टैंड की एक सौगात भारतीय जनता पार्टी सरकार से दिलाई और इस सौगात के मिलने के बाद यहाँ की जनता में जो खुशी है वो बहुत बढ़िया खुशी है। मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि पिछले 37 वर्षों से मैंने जो संघर्ष किया है, कई जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर वादे किए लेकिन पूरे नहीं कर पाए वो, और यहाँ पर रोडवेज स्टैंड नहीं बन पाया। रोडवेज यहाँ पर सर्कुलेशन के लिए हम लोग तरसते रहे। बिलसी एक टापू बन जाता है। रोडवेज की व्यवस्था ना होने की वजह से यहाँ से शाम को 7 बजे ना कहीं जा सकते थे, ना 7 बजे बाद कहीं से आ सकते थे। हम लोग एक टापू में तब्दील हो जाते थे बिलसी वासी, और बिलसी के जन जन की इच्छा ये थी यहाँ पर रोडवेज का संचालन हो, रोडवेज की सब तरफ को बसें मिलें। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय विधायक हरीश साकी जी ने इसको बढ़ाया है और यहाँ स्टैंड की सौगात दी है। इसके लिए हम विधायक जी के कोट साथ धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई देते हैं। उन्होंने बिलसी की समस्या को समझा, जनमानसी समस्या को समझा। ये बिलसी की समस्या नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की समस्या है, ग्रामीण अंचल की समस्या है, क्योंकि ग्रामीण लोग भी कहीं से आज नहीं जा सकते थे, जा नहीं सकते थे और वो परेशान रहते थे। इस समस्या का निराकरण हुआ है, इससे बहुत खुशी की लहर है और जनता बहुत अपने आप को धन मान रही है और विधायक जी को धन्यवाद दे रही है। और भी हैं भाई साहब, अगर बात की जाए यहाँ रोडवेज स्टैंड का बताया जा रहा है 2-1 दिन में कार्य शुरू हो जाएगा। व्यापारियों के लिए और यहाँ की जनता को क्या फ़ायदे होंगे? यहाँ बहुत बड़े फ़ायदे होंगे क्योंकि ये व्यापारिक मंडी है बिलसी की। मैंने लोकेश जी के साथ 37 वर्षों से संघर्ष किया है और एक बहुत बड़ी समस्या गरीब व्यक्ति के लिए और अमीर व्यक्ति के लिए, सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या रोडवेज की थी। यहाँ का संचालन बहुत ज़रूरी था
बिलसी ही एक ज़िले में एक ऐसी मंडी रही है जो रोडवेज के संचालन से अछूती रही। इसमें कोई लाभ नहीं मिला। कैसे भर भर के लोग जाते हैं, गाय और बकरियों की तरह उसमें भरते हैं मैजिक में, तो कितनी बड़ी परेशानी होती है। माननीय विधायक जी ने यहाँ की एक ये समस्या को देखा और समझा और उन्होंने उसको अंजाम देने के लिए, रोडवेज की समस्या हल करने के लिए एक पहल की। बहुत बहुत आभारी है बिलसी की जनता कि यहाँ उन्होंने बस कुछ ही टाइम में माननीय मंत्री जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ एक इसका रोडवेज का शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा। ये बिलसी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। यहाँ से हर जगह को अब रोडवेज मिल सकेगी, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी बिलसी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी के लिए, माननीय विधायक जी के लिए, माननीय बीजेपी सरकार के लिए। तो जिस तरीके से आपको मैंने ऐसे कुछ लोगों से बात कराई जो लगातार प्रयासरत थे, डिमांड कर रहे थे, जनप्रतिनिधियों से आस लगा रहे थे, लेकिन कई सरकारें आईं और गईं, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरीश साख जी ने इस ओर ध्यान दिया और उनके अथक प्रयासों से बिलसी में रोडवेज स्टैंड अब कहीं ना कहीं बनने की उम्मीद है और कार्य शुरू होगा। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।